भारतीय सशस्त्र बलों ने लिया पहलगाम आतंकी हमले का बदला। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकाने किए ध्वस्त। पीएम मोदी रात भर करते रहे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग। बहावलपुर में जिस जगह आतंकियों ने ली थी ट्रेनिंग, वो ठिकाना भी तबाह। विदेश सचिव ने कहा, पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नुकसान नहीं। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी, देश भर में अलर्ट पर सुरक्षा बल। ऑपरेशन सिंदूर की प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों व स्थानीय लोगों ने की सराहना। प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत अगुवाई को दिया श्रेय। भारतीय सेना की कार्रवाई और मजबूत हौसले को भी किया सलाम। और प्रदेश भर में आज किया जा रहा है मॉक ड्रिल। शाम 7:50 से 8 बजे तक रहेगा ब्लैकआउट। सरकार ने आम लोगों से की सहयोग की अपील। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बलों ने आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकाने नष्ट कर पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत की। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रची गई। इस दौरान खास बात यह रही कि किसी भी पाकिस्तानी सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं किया गया। सरकार ने कहा कि भारत ने इन ठिकानों के चयन और कार्रवाई के दौरान धैर्य और संयम से काम लेते हुए सटीकता से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में बेस बहावलपुर, मुरीद के बरनाला, कोटली व सियालकोट सहित 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को ठिकाना बनाया। इस कार्रवाई के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो के साथ पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई साझा की। इस बारे में अमेरिका ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। रूबियो ने लिखा, अमेरिका भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस मामले का हल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सीमा पार 9 आतंकी शिविरों पर लक्षित सैन्य हमला किया गया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल को सूचित किया कि ऑपरेशन को बिल्कुल योजना के अनुसार अंजाम दिया गया, जिसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेना ने पहले की गई विस्तृत तैयारियों का सख्ती से पालन करते हुए अत्यंत सटीकता के साथ मिशन को अंजाम दिया। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों की उनके सराहनीय काम और बेदाग निष्पादन के लिए प्रशंसा की और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। कैबिनेट मंत्रियों ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और उनके सफल ऑपरेशन के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री और सैन्य प्रतिष्ठान के साथ मजबूती से खड़ा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह मुलाकात भारत और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाने के कुछ घंटे बाद हुई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस महानिदेशकों और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर 3 देशों की अपनी आगामी यात्रा स्थगित कर दी है। पीएम मोदी का दौरा क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड्स के लिए निर्धारित था। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक के बाद आज सरकार, सेना और एयरफोर्स के अधिकारियों ने नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता कर घटना की जानकारी दी। इससे पहले एयर स्ट्राइक का वीडियो भी चलाया गया, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह 7 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह किए गए। इस मौके पर विदेश सचिव
विक्रम मिस्री, सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम का हमला बहुत बर्बर था। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर की शांति भंग करना था। ये हमला जम्मू कश्मीर के विकास को रोकने और दंगे भड़काने के लिए किया गया था। इस हमले से पाकिस्तान का आतंकियों के साथ होना एक बार फिर उजागर हुआ है। हमें सूचना मिली थी कि वे और हमले कर सकते हैं। भारत ने हमेशा आतंकी हमलों का जवाब दिया है, आतंक को रोकने के अधिकार का प्रयोग किया है। पहलगाम को लेकर देश भर में आक्रोश था। भारत ने इसको लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए और जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई की। भारत की कार्रवाई आतंक के खिलाफ है तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी है कि रात 1:05 और 1:30 के बीच ये ऑपरेशन किया गया। पहलगाम में मारे गए पर्यटकों के लिए ही ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान 3 दशकों से आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। इसके चलते पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे और इन्हें हमने तबाह कर दिया है। लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए हैं। मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में बने 9 आतंकी कैंपों पर इन हमलों का मकसद उन आतंकी समूहों के ठिकानों को खत्म करना था जो सीमा पार से गतिविधियां चलाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वो पाकिस्तान की ओर से दी जाने वाली हर प्रतिक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करता है तो भारतीय सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। Point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared. ऑपरेशन सिंदूर के बाद एहतियात के तौर पर देश के कई इलाकों से उड़ानों को रद्द या देर से चलाया गया। इस स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाले सभी उड़ानें 7 मई दोपहर तक रद्द कर दी। कंपनी ने कहा कि आगे की जानकारी मिलते ही अपडेट दिया जाएगा। एयर इंडिया ने यह भी बताया कि अमृतसर जाने वाली 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को दिल्ली भेज दिया गया है। यात्रियों को हुई परेशानी के लिए खेद जताया गया है। इंडिगो एयरलाइंस ने भी जानकारी दी कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए आज के लिए श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला, बीकानेर और जोधपुर से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों से अपील की गई कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें। स्पाइस जेट ने भी बताया कि उत्तरी भारत के कई हिस्से जैसे धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं।
पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान पर भारत द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई पर प्रदेश के पूर्व सैनिकों व स्थानीय लोगों ने सेना व सरकार के इस कदम की सराहना की है। पंचकूला में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन ने बताया कि बहावलपुर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मुरीदके में लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के हेडक्वार्टर पर भी मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे आतंकी ठिकानों पर भारी तबाही हुई है। वहीं भारतीय सेना लगातार एलओसी इलाके पर जवाबी कार्रवाई कर रही है। पीओके तक पूरे 9 टारगेट्स पे अटैक किया गया। सबसे पहला अटैक आया मुजफ्फराबाद के ऊपर, जहां पे 2 अटैक हुए। उसके बाद में अटैक किया गया भावलपुर के ऊपर। भावलपुर के अटैक के तुरंत बाद कोटली पर अटैक आया। कोटली के बाद में गुलपुर में और भीमवर में अटैक आया। और साथ ही साथ में जो लास्ट के अंदर जो 8वां और 9वां टारगेट था इनका, वो बना अपना मुरीदके और सियालकोट। यानी कि जितने भी लॉन्चिंग पैड्स थे या ट्रेनिंग कैंप पीओके में चल रहे थे, उन पे तो अटैक किया गया। और जो हेडक्वार्टर्स थे और मदरसे थे, खासकर लश्कर तैयबा का मुरीदके के अंदर और जैश ए मोहम्मद का भावलपुर में, वहां पे 2 मिसाइल्स से ज्यादा मिसाइल्स का अटैक आया। भावलपुर के अंदर जो खबर निकल के आई देर रात तक, वो ये थी कि लगभग 50 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और भावलपुर अस्पताल के बाहर काफी अफरा तफरी का माहौल था। भारत ने करीब 4 से 5 पीओके की जो पोजीशंस हैं, उन पे बहुत हैवी हमला किया। आज भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई से कैथल के आम नागरिक काफी उत्साहित दिखे। स्थानीय लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत सरकार और भारतीय सेना के हौसले को सराहा और इस कार्रवाई को बहुत अच्छा कदम बताया। उन्होंने भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा निर्दोष भारतीयों की हत्या करने का उन्हें बहुत दुख था, लेकिन आज देश की बहादुर सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट करने पर कुछ संतुष्टि हुई है। लिए हुए थे, उन जगहों को चुनकर पूरी प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करी है। सिंदूर के नाम से जो ये ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भारतीयों ने पूरा अपना बदला लिया है निर्दोषों के ऊपर, जो पाकिस्तानियों ने और जो आतंकवादी पाकिस्तान की पनाह में रहते थे उनके ऊपर पूर्णतः अटैक किया है। ये मोदी सरकार ही कर सकती थी, क्योंकि आतंकवादी जो टेररिस्ट होते हैं उनका ऐसे ही जवाब देना चाहिए और इससे ही उनको एक आंखें खुलेंगे उनकी कि दोबारा ये जो निर्दोष इंसानों को मारा जा रहा है वो ना करे दोबारा। फिल्म अभी बाकी है। मैं भारतीय सेना को धन्यवाद देता हूं, जय जवान, कि इतने उनके अंदर घुस के उनको उड़ाया है, उनको मारा है। उन्होंने तो पीठ पे मारा था और उनके अंदर सीने पे गोली दागी है, मिसाइल दागी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के हमले से जहां देश भर में लोग खुश हैं, वहीं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का परिवार भी बहुत खुश है। करनाल में विनय के पिता राजेश नरवाल ने कहा कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर बहुत सही दिया गया है, क्योंकि आतंकियों ने हमारी बेटियों और बहनों के सामने उनके पतियों की निर्मम हत्या की थी। उनका धर्म पूछा गया और कलमा तक पढ़वाया गया। ऑपरेशन सिंदूर नाम से पहलगाम हमले में मरने वाले 26 परिवारों को सांत्वना मिलेगी। राजेश नरवाल ने कहा कि मुझसे जब भी पूछा जाता तो मेरा यही जवाब होता कि मुझे भारत सरकार पर पूरा भरोसा है और वे अपना काम कर रही है। आज सरकार ने अपना काम करके दिखाया है। उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है, इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। उनको एक संदेश मिल चुका है मेरी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, कि यदि कभी उंगली भी उठाई तो उसका जवाब कैसा होगा, उनको समझ लेना चाहिए। ये जो टाइटल दिया है ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल सही दिया गया है और सच में इस नाम से ही उन दिवंगत आत्माओं को और मेरी बहनों को और मेरे जैसे सभी 26 परिवारों को इससे सांत्वना मिलेगी। विनय नरवाल की माता आशा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि प्रधानमंत्री मोदी व हमारी सेना ने बदला लिया है। इससे
पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि मिली है और उन्हें न्याय मिला है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे, उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। नई नई बेटियों के सिंदूर उजड़े हैं, ये बहुत अच्छा नाम दिया है। बहुत ही ये एक संदेश जा रहा है दूर दूर तक भी उन बहनों का, बेटियों का जो विधवा हुई है उनका बदला लिया गया है, उनके सिंदूर का बदला लिया गया। हमारा सारा देश भारत वर्ष एक है, सब इसके खिलाफ हैं और सब आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हमारी सेना ने बहुत बढ़िया काम किया मोदी जी ने। भारतीय सेना को मेरा ये संदेश है कि हम तन मन धन से आपके साथ हैं और हमारे बच्चों, हमारे भाइयों, लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। नागरिक सुरक्षा अभ्यास आज देश भर के 244 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में भी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अब से थोड़ी देर बाद 7:50 से लेकर 8 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट किया जाएगा। इससे पहले मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आज ऑपरेशन अभ्यास के तहत होने वाली मॉक ड्रिल की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। ब्लैकआउट के दौरान लोग किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को कर सकते हैं। आम लोगों को घरों के अंदर रहने और खिड़कियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसी कड़ी में करनाल के उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जहां मॉक ड्रिल हुई उन इलाकों में किस तरह से तैयारी करनी है और खुद को कैसे बचा सकते हैं, इसका अभ्यास किया गया। आज रात 7:50 से 8 बजे तक ब्लैकआउट होगा। वहीं मॉक ड्रिल में शामिल लोगों ने कहा कि ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का सभी नागरिक पालन करें क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व भारत को मिला है। हमारी सेना व सरकार ने दिखा दिया है कि वो किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है और घर में अगर किसी को पता है तो बाकी सब लोगों को भी ये चीज बताएं। इससे ड्रिल चल रही है। अगर ऐसा कोई बाद में कोई सूचना आपको देनी पड़ी तो हम टाइम से आपको सूचना देंगे सर। तो 7:50 पे ब्लैकआउट स्टार्ट होगा और 8 बजे तक। इसमें अपने घर की अंदर की और बाहर की सारी लाइटें बंद करनी है। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे कि रोशनी निकल के आती हो, चाहे वो चूल्हा जलाने से आती हो, गैस हो, हीटर हो, मोबाइल फोन हो, मोबाइल की टॉर्च हो, वो यूज नहीं करना है। गाड़ी भी चला रहे हैं तो आपको रोक के उसको पार्क करके और लाइटें बंद करके रखें। बदला लेने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है, जो कि पाकिस्तान में जाकर उनके घर में जाकर बदला लिया है और उसके लिए हमारे यहाँ पर बचाव के लिए एक मॉक ट्रायल का तैयारी कर रही है सरकार, जिससे कि लोगों का बचाव हो सके। और पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर हमला करा सैनिकों ने और काफी आतंकवादी मारे गए। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया काम है और हमारे दिलों को भी थोड़ी शांति पड़ी, हमारी आत्मा को थोड़ी शांति पड़ी है। और जिन लोगों के परिजन गए हैं वो समझोगे पूरे देश के थे। उधर ऑपरेशन अभ्यास के तहत भिवानी जिला प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल कर युद्ध जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आमजन को जागरूक किया गया। इस मौके पर मॉक ड्रिल की शुरुआत सायरन बजने के साथ हुई। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि चिन्हित संस्थानों व सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित इस मॉक ड्रिल में लोगों ने हवाई हमले से बचने के लिए अभ्यास किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार के इस कदम की सराहना की। जो भी हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको एक तरह से टेस्ट करने के लिए कि क्या सारी जो सर्विसेज हैं वेदर दे आर इन प्लेस और नॉट, तो वो ही जांचने के लिए आज की जो मॉक ड्रिल है उसका आयोजन किया गया है। इसमें जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं, फायर सर्विसेज हैं या रेड क्रॉस है या जो भी हमारी ट्रैफिक पुलिस है, ऐसी जो सारी हमारी संस्थाएं हैं उनकी जो प्रिपेयर्डनेस को, उनकी तैयारी को जांचने के लिए जो मॉक ड्रिल है वो आज की गई थी। 7:50 से लेके 8 बजे तक जो 10 मिनट का समय है उसमें ब्लैकआउट किया जाएगा। आज हमारी मॉक ड्रिल हुई है यहाँ पर और सभी एसडीएम साहब और अपने डीसी साहब आए हुए थे यहाँ पर। सभी हमारा प्रशासन
फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन सब यहाँ पर मौके पे थे और हमारे को देश के जागरूकता के लिए बताया गया है। हम आने वाली कोई भी विपत्ति हो उसके लिए जागरूक हैं और तैयार हैं। वहीं हिसार में भी आज मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। इस अवसर पर हिसार के महावीर स्टेडियम से राहत व बचाव कार्यों की टीमें चलकर नगर निगम में पहुंची। नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर प्रीतपाल सिंह ने बताया कि नगर निगम में मॉक ड्रिल के तहत बिल्डिंग गिरने पर होने वाली स्थिति से निपटने का अभ्यास किया गया। आज के अभ्यास में सिविल डिफेंस, एम्बुलेंस, SDRF, हरियाणा होमगार्ड सहित अनेक टीमों ने हिस्सा लिया। क्रिएट की गई थी कि एयर स्ट्राइक से एक बिल्डिंग है वो डिमोलिश हो गई, उसके अंदर कुछ कर्मचारी थे वो फंस गए थे और सिमिलरली जो एयर स्ट्राइक हुआ उससे एक बिल्डिंग के एक हिस्से में आग लग गई थी, वहां पर भी कुछ हमारे एम्प्लॉइज थे वो फंस गए थे, तो उनको रेस्क्यू करना था। तो ये आज की थीम थी। और दूसरा ये था कि जितने भी लोग बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो इस तरह की कभी स्ट्राइक होती है तो वो खुले मैदान में आ जाए, क्योंकि बिल्डिंग में रहते हैं तो उससे ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ये आज का था कि किस तरह से ऐसी स्थिति में हमें निपटना है। ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट लगे हुए थे। फायर ब्रिगेड था, सबसे इम्पोर्टेंट है, एम्बुलेंस है वो था, इसके अलावा जो हमारी सिविल डिफेंस का है, SDRF की टीम्स हैं वो लगी हुई थी। उसमें यही बताया गया है कि कैसे हमें हवाई हमले से बचना है, कैसे लोगों की रक्षा करनी है, अपनी खुद की रक्षा करनी है, कैसे लोगों को बचाना है, कोई घायल हो जाए तो उसको कैसे उठाना है और उसको सुरक्षित जगह पहुंचाना है। बिल्कुल बदला बनता भी था, ईंट का जवाब पत्थर से देना बनता भी था। अगर हमला हो जाए तो कुकर बचाया जा सके और यार जो स्मोक वगैरह भी करके दिखाई थी, कई तरह का अभ्यास करके दिखाया था भी। अगर किसी भी आपत्ति हो जाए तो आप खुद कुकर सुरक्षित बचा और जो आप औरन कुकर सुरक्षित यानी बाहर निकाल सकर प्रॉब्लम था यो बताया था। भाई यार आई थी, बतेरे आए थे, नई नई तरीका कई चीज़ें समझाई थी। सभी राजनीतिक दलों ने भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में देश के निर्दोष भाइयों की निर्मम हत्या का भारत का जवाब है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भारत और इसके लोगों पर किसी भी हमले का समुचित जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्प है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सशस्त्र सेनाओं की सराहना की है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि विश्व को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि देश आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम है और कृत संकल्प है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस बदले की कार्रवाई की सराहना की है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। साथ ही DMK, तेलुगु देशम पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, आप पार्टी, CPIM के नेताओं ने इस कार्रवाई के लिए सेना को सलाम किया है। यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए हालिया आतंकवादी हमले के खिलाफ एक मजबूत जवाबी कदम के रूप में किया गया था। उधर प्रदेश में भी भाजपा, कांग्रेस, जजपा, इनेलो व आम आदमी पार्टी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। एक से बदला लेंगे और वो करके दिखा दिया। आज काफी बड़ा कई स्थानों पर आज पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया। नहीं, इस बार तो इनको ऐसा ठोक देंगे कि ये दोबारा ऐसी हरकतें करने के लायक ही नहीं रहेंगे। देखिए, पाकिस्तान में कोई दमखम नहीं है, ये खाली डंडोरची हैं, ये डंडोरा करके रखते हैं, एक अपनी दहशत बना के रखते हैं। वास्तव में तो जीरो है, हमारे से 3 बार मार खा चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए गए करारे जवाब की सराहना की है। चंडीगढ़ में आज एक प्रेस वार्ता में उन्होंने सेना और सरकार को इस कार्रवाई के लिए बधाई देते हुए कहा कि जनता की इच्छा को पूरा करते हुए आतंक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। भारत ने आतंकियों को सबक सिखाते हुए पाकिस्तान में स्थित उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकियों को श्रेय देता रहा है और आज इस कार्रवाई के बाद पाक दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। आज दुनिया देख रही है कि कैसे भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने संकल्प को ऐसी कार्रवाइयों के जरिए खत्म कर रहा है। भारतीय सेना ने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
साहस से लिया गया ये जो फैसला, और पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर जिस प्रकार से उन आतंकवादियों ने जहां ट्रेनिंग लेने का काम किया, जहां से उन्होंने अपनी योजना और साजिश रचने का काम किया, उन सब ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। और भारतीय सेना को और भारत सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस काम के लिए। पूरी दुनिया में रहने वाले प्रत्येक भारतीय के मन में एक इच्छा थी कि कड़ा एक्शन हो और आतंकवादियों को सबक सिखाया जाए। उस प्रकार से कठोर कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ की है। पूरी दुनिया को पता चला कि किस प्रकार से आतंकवादियों को पालने का, उनको संरक्षण देने का काम जो पाकिस्तान की भूमि से हुआ है, ये सब दुनिया के सामने उजागर हुआ है। उधर हरियाणा कांग्रेस ने वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य में पार्टी के चल रहे संविधान बचाओ अभियान स्थगित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि राज्य व्यापी ये कार्यक्रम अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। भाखड़ा डैम के पानी पर हरियाणा व पंजाब में चल रहे विवाद को लेकर कल भी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने भारत पाकिस्तान के तनाव का जिक्र करते हुए राज्यों को आपस में दुश्मन देशों जैसे व्यवहार न करने की चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा, हम अपने दुश्मन देश के साथ ऐसा कर रहे हैं, हमें अपने राज्यों के भीतर ऐसा नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस शील नागू व जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा कि किसी को जल वितरण को लेकर आपत्ति है तो कानूनी रास्ता अपनाएं। बता दें कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने कोर्ट में याचिका दायर कर डैम से पंजाब पुलिस को हटाने के निर्देश देने की मांग की थी। बीबीएमबी ने कोर्ट को बताया कि पानी रोकने से जलाशय ओवरफ्लो होने वाला है, निचले राज्य सूखने वाले हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व से जुड़ी सभी जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है तो फिर यहां क्यों नहीं है। इस पर बीबीएमबी ने कहा कि ये मांग केंद्र सरकार से कर रखी है। कोर्ट ने पंजाब सरकार के इस बयान को भी रिकॉर्ड किया कि पंजाब पुलिस बीबीएमबी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। बोर्ड की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग ने कहा कि सुरक्षा के लिए पहले सिर्फ 15 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, जिनकी संख्या अब 55 कर दी है। राज्यों ने बीबीएमबी के कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है और जल आपूर्ति रोक दी है। ये अराजकता की स्थिति पैदा करेगा। पंजाब पुलिस है, मुद्दा ये है कि उनके कांस्टेबल्स या उनकी फोर्स में बढ़ोतरी इस समय, जबकि एक रेजोल्यूशन पास हो चुका है, ये कुछ और दर्शाता है। तो अगर आप हमें ईमेल लिखकर ये बोलेंगे कि हमने बढ़ाई इंडो पाक टेंशन की वजह से, और कोर्ट में आप ये कहेंगे कि क्योंकि हमने पानी ज्यादा नहीं छोड़ना इस वजह से, तो दोनों बातों में अंतर है। इस बात से ये पता चलता है कि इनकी जो डिप्लॉयमेंट है, फोर्स की जो एक्स्ट्रा है, जो 15 से 55 रेज हो गई है, वो मैलाफिडे है, मोटिवेटेड है और उसका असल पर्पस कुछ और है। और हमारा पुलिस डिप्लॉयमेंट को लेकर ये मुद्दा था कि अगर हर स्टेट, राजस्थान, हिमाचल, सब अपनी अपनी फोर्स लेकर के डैम के नलके यूं बंद करने लगे तो क्या सिचुएशन होगी पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, वो आप सोच लें। हरियाणा सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल परमिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब जल बंटवारे का विरोध कर रहा है, डैम की सुरक्षा की आड़ में पानी रोका जा रहा है। वहीं केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कोर्ट को बताया कि जो पानी छोड़ा जाना है वो पंजाब के हिस्से का नहीं है। केंद्र ने कोर्ट से अपील की है कि वह पंजाब सरकार को पुलिस बल हटाने का निर्देश दें ताकि बीबीएमबी नियंत्रण लेकर जल प्रवाह सुनिश्चित कर सके। हमने दिल्ली में सभी राज्यों की बैठक बुलाई, उसमें पंजाब के प्रतिनिधि भी थे और सबसे निवेदन किया कि बीबीएमबी का निर्णय लागू ये खबर हो गई। हमारा कहना ये है कि बीबीएमबी का निर्णय लागू करने दिया जाना चाहिए और पुलिस जो वहां डिप्लॉय की गई है, पुलिस डिप्लॉय करने का कोई औचित्य नहीं है। पुलिस को वहां से पंजाब सरकार को निर्देश दें कि वो पुलिस को वहां से हटाए और बीबीएमबी को अपना कार्य करने दे। हमने कहा है कि सिक्योरिटी या नो सिक्योरिटी, बीबीएमबी को अपना काम करने दें, बीबीएमबी को पानी का डिस्चार्ज करने दें। और इसके लिए उन्होंने स्वयं आज पंजाब सरकार ने कहा है कि हम ऑब्जेक्शन नहीं देंगे, अभी ऑर्डर आ जाएगा उसका। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।